So now we will talk about the nail apex and the C curve. नेल एपेक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए एज नेल टेक्नीशियंस। नेल टेक्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? हमारा जो नेचुरल नेल होता है वो भी एपेक्स के साथ होता है। ओके, ये वाला जो एपेक्स है उसके साथ होता है। यूजुअली ये मिस्टेक हो जाती है कि जब हम टिप लगाते हैं और उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो नेल कुछ ऐसा बन जाता है। इंस्टेड ऑफ दिस हमें वो नेल को इस तरह से एपेक्स वाला बनाना है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी इज दैट दिस इज द नेल प्लेट एंड दिस इज द एपेक्स, और ये एपेक्स हो यहाँ से होके ऐसे आता है। सो ये अगर ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो पे रहेगा। द लेवल इज गोइंग टू बी ज़ीरो, देन द एपेक्स इज गोइंग टू बी मे बी +2, और ये जो हमारा है वो ग्रेजुअली 0 से +2 तक जाएगा, स्लोली स्लोली ऐसे बिल्ड करते हुए, बफ करते हुए। सो दिस इज अबाउट द शेप ऑफ द एपेक्स। एपेक्स का हाइट कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कितना लंबा नेल बना रहे हो, नेल का लेंथ कितना लंबा है। ओके, सो मैं वो भी बताऊंगी आपको यहाँ पे। व्हेन यू आर मेकिंग एन आलमंड शेप और अ स्क्वायर शेप नेल और अ स्मॉल लेंथ जिसका लेंथ कम है, तो आपका एपेक्स यहाँ पे होगा और वो यहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो आपका एपेक्स 1/3 अराउंड 3 mm छोड़ के आप अपने एपेक्स को बनाओगे। लेकिन अगर आप स्टिलेटोस बना रहे हो या अगर लंबा कॉफिन शेप बना रहे हो तो आपका नेल का लेंथ इतना लंबा हो जाएगा, तभी आपका जो एपेक्स है वो शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा आगे की तरफ। ओके, सो योर एपेक्स इज गोइंग टू शिफ्ट एट अराउंड 4 to 4.5 mm। सो जितना लंबा आपका नेल होगा उतना थोड़ा थोड़ा हल्का सा आपका एपेक्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं एपेक्स की बात करूँ तो अगर हम नेल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके, 4 इक्वल पार्ट्स, सो 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 पार्ट में सॉरी 5 पार्ट में हमारा नेल डिवाइड हो गया। एंड जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा, यहाँ से हमारा एपेक्स चालू होगा और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा एपेक्स ख़त्म होगा। देन अगर हम ये वाले लंबे नेल को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सो 1 2 3 4 5, सो हमारा एपेक्स स्टार्ट हो गया यहाँ से और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा एपेक्स ख़त्म हो जाएगा। सो इट इज़ समवेयर इन बिटवीन, बट बिटवीन से भी सेंटर से थोड़ा नीचे की तरफ होगा हमारा एपेक्स। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एपेक्स इन दिस डायग्राम। व्हाट इज एपेक्स? After you have the nail tip on, the apex is the spot right where the tip meets your nail. If you were to hit your nail on something, you want added strength at the point so the tip does not fracture or break. ये टिप टूट नहीं जाए उसके लिए हमारा एपेक्स बनाते हैं, यहाँ पे हम उसे स्ट्रेंथ देते हैं। ओके, एक और चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी दैट वेनेवर अ शेप इज़ राउंड, ठीक है, कोई भी राउंड शेप होता है या कर्व शेप होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू एनी शेप विच इज़ स्ट्रेट और फ्लैट। इसीलिए हमें एपेक्स बिल्ड करना होता है ताकि हमारा नेल टूट नहीं जाए। ये हमारे नेल को स्ट्रेंथ देता है एपेक्स। ठीक है, सो अगर हमने टिप यहाँ से लगाया है, हमारा टिप यहाँ से लगा है और ये हमारा नेचुरल नेल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एपेक्स बना रहे हैं सो दैट वो नीचे की तरफ भी इतना प्रोडक्ट मिले हमें और यहाँ भी हमें इतना प्रोडक्ट मिले, काफ़ी प्रोडक्ट हो और वो सी शेप में हो, सी कर्व में हो, तो वो स्ट्रेंथ भी देगा। सो यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा होने की वजह से ये नेल का जो टिप है वो निकलेगा नहीं और उस पर ज़्यादा लेयर्स होने की वजह से जो टिप है वो नेल को छोड़ेगा भी नहीं। दिस इज द रीज़न वाई वी हैव टू बिल्ड एन एपेक्स. Number 1 is to give it a natural shape and number 2 is give it the strength so that it doesn't fracture or break. The apex is the area where you build your acrylic to make that stress area stronger. यानी ये हमारा stress area है, उसको हमें strong बनाना है। ठीक है, अभी exactly हम कैसे apex को locate करेंगे, कहाँ होना चाहिए, वो जब आप 10 बार 15 बार नेल एक्सटेंशंस बनाओगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। एक तो हमारा जो गट फीलिंग है, जो विजुअली जो हमें एकदम परफेक्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड अवर गट फीलिंग, और वो इट लुक्स वेरी अपीलिंग टू द आईज, वेरी प्लीजिंग टू द आईज, एंड दैट इज वेयर द एपेक्स हैज टू बी।
तो ये हो गया हमारा एपेक्स, ये है हमारा क्यूटिकल, ये हो गया हमारा अपर आर्क। अपर आर्क जो क्या होता है, अपर आर्क इज द आर्क जो यहाँ नेल के ऊपर की तरफ होता है, एंड लोअर आर्क इज द आर्क विच इज बिलो। ये वाला जो आर्क है दैट इज द लोअर आर्क व्हेन यू सी इट हॉरिजॉन्टली। जब हम ओके देखिए यहाँ पे भी ये नॉर्मल सी कर्व एंड कॉन्वेक्स सी कर्व दिखाया हुआ है। यहाँ पे एपेक्स थोड़ा सा छोटा है और यहाँ पे एपेक्स एकदम ही हाइट वाला एंड कॉन्वेक्स सी कर्व बनाया हुआ है। सो दिस इज द एपेक्स, दिस इज द स्ट्रेस एरिया, एंड apex is always 1/3 of the nail. So this is what you have to understand, that apex is the 1/3 of the nail. तो ये हो गया हमारे एपेक्स के बारे में, सी कर्व के बारे में। ये वाला जो कर्व होता है दिस वन, ओके, दिस वन इज द सी कर्व, एंड यू हैव टू ऑलवेज सी कि ये एक क्रेडिट कार्ड जो होता है उसकी जो विड्थ होती है, जो उसका थिकनेस होती है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, and it has to be in a C shape, symmetric on both the sides. So this is about the apex and also the C curve.